खिलाफत उस्मानिया के दौरान तुर्की के खलीफा सुल्तान मुराद की आदत थी कि वो भेस बदल कर अवाम की खबरगिरी करता था। उसने एक रात अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को कहा, चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं। शहर के एक किनारे पर पहुंचे तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह ने उसे बुलाकर देखा तो वो मुर्दा था। लोग उसके आसपास से गुजरे जा रहे थे। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने लोगों को आवाज दी, इधर आओ भाई। लोग जमा हो गए और वो बादशाह को पहचान न सके। पूछा, क्या बात है? बादशाह ने कहा, अरे आदमी मरा पड़ा है, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया? कौन है ये और इसके घर वाले कहाँ हैं? लोगों ने कहा, यह बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है। तो सुल्तान मुराद ने कहा, क्या ये उम्मत मोहम्मदिया में से नहीं है? चलो इसको उठाएं और इसके घर ले चलें। लोगों ने मैयत घर पहुंचा दी। लोग चूंकि उससे मुतनफ्फर थे लिहाजा जल्दी चले गए। बादशाह और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं औरत का रोना सुनते रहे। वो कह रही थी कि मैं गवाही देती हूँ, बेशक तू अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। सुल्तान मुराद बड़ा मुताज्जिब हुआ, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। उसकी बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही तवक्को थी। असल हकीकत यह है कि मेरा खामिंद हर रोज शराब खाने जाता, जितनी हो सके शराब खरीदता और घर लाकर गड्ढे में बहा देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हो। इसी तरह रात को एक बुरी औरत के पास जाता और उसको एक रात की उजरत दे देता और उसको कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया है। लोग इसको उन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं उसे कहती थी कि याद रख, जिस दिन तू मर गया लोगों ने तुझे गुस्ल तक नहीं देना, ना ही तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना ही तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तू देखेगी कि मेरा जनाजा वक्त का बादशाह, उलामा और औलिया पढ़ेंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, मैं सुल्तान मुराद हूँ, कल हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन भी हम करवाएंगे। चुनाचे उसका जनाजा बादशाह, उलामा, औलिया और कसीर आवाम ने पढ़ा। आज हम बज़ाहिर कुछ देख कर या महज दूसरों से सुनकर दूसरों के मुतालिक फैसले कर बैठते हैं, दूसरों के ईमान और कुफ्र तक को तोल लेते हैं। यकीन मानिए, अगर हम दूसरों के दिलों के भेद जान जाएं तो हमारी ज़बानें गुंग हो जाएंगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लोग तुम्हारे अमल को देखते हैं लेकिन अल्लाह तुम्हारी नीयत को देखता है। हजरत अली करमल्लाह वजहो फरमाते हैं, तुम अच्छे हो और लोग तुम्हें बुरा समझें, ये इससे लाख गुना बेहतर है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हारे डर और खौफ की वजह से तुम्हें अच्छा समझें। जाहिर को छोड़ दो, किसी इंसान को देखना है तो उसके बातिन को देखो। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि पाक परवरदिगार, तू रहीम है, तू करीम है, तू ही दिलों के हाल जानता है, तू हमें अंदर से जानता है, हम अंदर से कैसे हैं। अल्लाह हमारे बातिन को भी नेक कर दे। अक्सर हम अंदर से नेक नहीं भी हैं तो भी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए और हमें ऐन सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।